Hello everyone, welcome you online science class. Myself Neha Joshi. I am a science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. बच्चों मैं आज आपको क्लास 6 की NCERT बुक की साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊँगी. ठीक है, बुक हमारी NCERT की बुक है और क्लास 6 की साइंस है. तो हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है फूड. वेयर डज इट कम फ्रॉम. फूड का मतलब होता है भोजन. वेयर कहाँ. वेयर यह. डज इट कम फ्रॉम. फ्रॉम मतलब फ्रॉम होता है कहाँ से. कम मतलब आना. भोजन कहाँ से आता है. What did you eat at home today? आज आपने भोजन में मतलब खाने में क्या खाया था. Find out what your friend ate today. Today का मतलब होता है आज. Friend का मतलब होता है दोस्त. Find करें. Find out मतलब पता लगाइए आज आपके दोस्त ने क्या खाया था. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने same kind का मतलब होता है एक जैसा. kind होता है प्रकार. same मतलब एक जैसा. एक प्रकार का of food का मतलब होता है भोजन. yesterday का मतलब होता है कल, जो बीत गया है कल वो. and today मतलब आज. क्या आपने से एक जैसा एक प्रकार का भोजन खाया था कल और आज. We all eat different kinds of food at different times. हम सभी खाते हैं अलग अलग प्रकार का भोजन. Different मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग प्रकार का भोजन. Different times मतलब अलग अलग समय पे. Food variety विभिन्न खाद्य पदार्थ. Food variety मतलब उनकी कैटेगरी. अलग अलग टाइप्स के क्या क्या होते हैं. Activity 1. Ask your friends in the school about the items. Ask means होता है पूछना. ठीक है. Friends दोस्त in the school about the items they would be eating during a day. During a day का मतलब एक दिन में मतलब दैनिक जीवन बोल सकते हैं. या during a day एक दिन के दौरान. During मतलब दौरान. एक दिन के दौरान आपके फ्रेंड्स स्कूल में क्या क्या मतलब स्कूल में आप जो अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि आपके फ्रेंड क्या क्या भोजन खाते हैं एक दिन में. सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, दिन के लंच में क्या खाते हैं और रात के डिनर में. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन. अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है. इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना. फॉर फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट. स्टेइंग का मतलब होता है रहना. स्टेइंग का मतलब होता है रहना. स्टेइंग का मतलब होता है रहना. डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. डिफरेंट स्टेट मतलब अलग अलग राज्य. स्टेट्स क्या होते हैं राज्य. अपने फ्रेंड से पूछे जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं. इंडिया के अलग अलग राज्यों में जो आपके दोस्त रहते हैं उनसे पूछिए कि वो क्या क्या खाना खाते हैं. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक. और उन आइटम्स को अपने नोटबुक पे लिखिए एज पॉसिबल. ठीक है. जो ये हमें यहाँ पे टेबल दी है, यहाँ पे देखो आपको स्टूडेंट्स का नाम लिखना है और फूड ऑफ आइटम्स दे ईटन, जो वो भोजन खाते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं. अब है यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको. डिफरेंट फूड आइटम्स. देखो डिफरेंट अलग अलग. फूड आइटम्स मतलब खाने के आइटम्स, विभिन्न प्रकार के व्यंजन या विभिन्न प्रकार का खाना. देखिए यहाँ पे मछली भी है फिश, और ये दाल कढ़ी सांभर. अब there seems to be so much variety in the food that we eat. तो आपको seems मतलब नज़र आना. so much variety मतलब अलग अलग प्रकार, अनेक प्रकार. वैरायटी का मतलब वैसे हिंदी में होता है अनेक प्रकार. ठीक है.
और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा अलग अलग प्रकार का भोजन, जो ये फिगर नंबर हम 1.1 में देख रहे हैं। What are these food items made of? ये सभी चीज़ें, फूड आइटम्स मतलब ये आइटम्स है, चीज़ें कहेंगे हम इसे, आइटम्स का मतलब चीज़ भी होता है। ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है? मेड ऑफ मतलब बनना, मेड मतलब बनना, किससे बनी होती है? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। थिंक का मतलब होता है सोचना, राइस चावल, कुक्ड पकाना या पका हुआ, कुक्ड पका हुआ। थिंक सोचो, जो घर पे एट होम, घर पे जो पका हुआ चावल होता है उसके बारे में। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। वी टेक मतलब लेना, रॉ राइस कच्चा चावल, रॉ राइस का मतलब होता है कच्चा चावल, एंड बॉयल का मतलब होता है उबालना, इन इट वाटर हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबाल देते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स Just two materials or ingredients are needed to prepare dish or a boiled rice. Just two materials मतलब संगठक या ingredients, हिंदी में हम इसको शुद्ध हिंदी में संगठक या पदार्थ। Two materials हम दो पदार्थ या संगठक लेते हैं। नीड का मतलब बनाना, आवश्यकता होती है। टू प्रिपेयर का मतलब बनाने के लिए। हमें बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल बनाने के लिए दो प्रकार के संगठनों की आवश्यकता होती है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स are made with many ingredients. To prepare vegetable curry we need different types of vegetable, salt, spices, oil and so on. Made का मतलब होता है बनना, ingredients संगठक, ठीक है, prepare बनाना, वेजिटेबल कड़ी वी नीड। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड का हिंदी में पूरे का मीनिंग होता है, पूरा वर्ड ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे हम वेजिटेबल कड़ी बनाएंगे, अगर हम सब्जी बनाएंगे तो हमें सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं। जब हम सब्जी बना रहे हैं आलू गोभी की, तो हमें क्या क्या चाहिए? आलू गोभी, उसमें नमक, स्पाइसेस मसाले, नमक को क्या कहते हैं? साल्ट, और मसालों को स्पाइसेस, और पके किस में बनेगा? ऑयल एंड सोन, और भी बहुत सारी चीज़ें, वाटर पानी भी चाहिए, हम पानी भी डालते हैं। एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू आर लिस्टेड and try to find out ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to the list. Choose मतलब चुनना, some of items चीज़ें, listed यहाँ पे दी है, लिस्ट कर रखी है, सूची, लिस्ट मतलब सूची, ingredients संगठक, यूज टू प्रिपेयर बनाना, बाय डिस्कसिंग डिस्कस करना, आपस में बातचीत करना, विथ योर फ्रेंड्स दोस्त, एल्डर्स बड़े बुजुर्ग या बड़े लोग, लिस्ट देम इन टेबल 1.2 का मतलब है 1.2, ये टेबल 1.2 यहाँ नीचे पे लिखा है। सम एग्जाम्पल्स कुछ उदाहरण, आर गिवन हेयर मतलब यहाँ दिए गए हैं, दिया गया है। तो चूज सम, सूचीबद्ध, जो यहाँ पे हमें लिस्ट दी है, सूचीबद्ध जो हमें सूची दी है, इनमें से कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए, चूज कीजिए तथा अपने दोस्तों पे घर पे चर्चा कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए कि किस चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या कच्ची चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। जैसे फूड और चपाती बनाने के लिए, रोटी और चपाती बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आटा और वाटर। दाल बनाने के लिए क्या चाहिए? पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, या फिर
कढ़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, या लिख सकते हैं आप किसी को फास्ट फूड चाउमीन खाना है, चाउमीन बनाने के लिए क्या चाहिए, मोमोज बनाने के लिए क्या चाहिए, या नॉर्मल जो भी आप एग कढ़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए. व्हाट डिड वी फाइंड, व्हाट डिड वी फाइंड, हमने क्या देखा. ठीक है, हमने क्या देखा. डिड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. कॉमन मतलब सेम, एक जैसा होना. क्या विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त थे. इसका कहने का मतलब है कि क्या आपको ऐसा लगा कि जो हमने कुछ चीज़ें जैसे दाल और सब्जी है, इनमें कोई चीज़ें कॉमन है. मतलब कोई चीज़ें हम जो सेम देखो, दाल में भी पानी चाहिए और सब्जी में भी पानी चाहिए. दाल भी ऑयल में बनेगी, सब्जी भी ऑयल में ही बनती है, या घी में, कोई घी में बनाएंगे, जो भी होता है. और दाल में भी आपको नमक, मेन इंग्रेडिएंट्स नमक दाल में भी पड़ेगा, सब्जी में भी पड़ेगा. स्पाइसेस, मसाले दाल में भी पड़ेंगे, सब्जी में भी पड़ेंगे. ठीक है. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम. तो ये जो हम इंग्रेडिएंट संगठक, जो हम ये संगठक यूज करते हैं, ये कहाँ से आते हैं. फूड, अगला हमारा टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. खाद्य सामग्री, फूड मटेरियल्स को हम खाद्य सामग्री पढ़ेंगे. एंड सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत. खाद्य सामग्री और उनके स्रोत. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. सारणी listed in table 1.2. टेबल का मतलब होता है यहाँ पे सारणी. हिंदी में हम अगर प्योर हिंदी में बोलेंगे तो सारणी, या आप कह सकते हो टेबल है नीचे पे नॉर्मल. जो यहाँ पे टेबल हमें 1.2 दी है. ठीक है, ऊपर पे जो टेबल 1.2 थी, इट मे बी ईजी फॉर एस. इट मे बी ईजी का मतलब होता है आसान. यह आपके लिए आसान होगा. टू गैस करना, अनुमान लगाना, या कुछ चीज़ आपसे कहा, कुछ पूछा जाए, आपसे कहा गैस कीजिए, अनुमान लगाइए. द सोर्सेज स्रोत ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स संगठक दैट वी लिस्टेड इन टेबल. आपके लिए आसान हो गया होगा कि जो आप टेबल 1.2 में जो भी हमें सारणी में संगठक दिए हैं, इनके बारे में गैस करना, अनुमान लगाना. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2, वेयर डू दे कम फ्रॉम. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो यहाँ पे हमें फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं और वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं, आपके लिए अनुमान लगाना इजी हो जाएगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से आती है. वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है. प्लांट ऑफ कोर्स कहाँ से आती है, प्लांट से. ठीक है. ऑफ कोर्स का मतलब होता है निश्चित रूप से. ऑफ कोर्स, जैसे कोई हमसे कुछ पूछता है कि तुम कल मार्केट आओगे या नहीं आओगे, हम कहते हैं ऑफ कोर्स आई विल कम. ऑफ कोर्स का मतलब निश्चित रूप से, मतलब किसी को कंफर्म करना कि हाँ निश्चित है, मतलब डन है कि मैं आऊँगा. तो यहाँ पे भी कहने का मतलब है प्लांट्स ऑफ कोर्स कहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट से, निश्चित रूप से प्लांट से. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट. राइस मतलब चावल, व्हीट मतलब गेहूँ और चावल के क्या स्रोत हैं, गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है. यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ rows of plants which give us these grain. आपने देखा होगा धान और गेहूँ, पैडी और व्हीट. Where do they come from?
ये कहाँ से आते हैं? प्लांट, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से प्लांट से। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट? राइस का मतलब होता है चावल, व्हीट का मतलब होता है गेहूँ, ठीक है। सोर्सेस का स्रोत, चावल और गेहूँ के क्या स्रोत हैं? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants. पैडी का मतलब होता है धान और वीट का मतलब होता है गेहूँ। फील्ड्स खेत, रोज लाइन एक रोज होती है, लाइन कहते हैं हम। जैसे आपने खेतों में देखा होगा एक रोज होती है, पूरी खड़ी लाइन होती है। रोज ऑफ प्लांट्स। यू मे हैव सीन पैडी और वीट्स, आपने देखा होगा गेहूँ और धान की खेतों को इन रोज ऑफ प्लांट्स, एक श्रेणीबद्ध तरीके से। पंक्तियाँ, या आप कह सकते हैं पंक्तियों में आपने गेहूँ और धान की खेतों को देखा होगा। विच गिव्स यू दिस ग्रेन, जो आपको ये सारे अनाज, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, देते हैं। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट विच कॉमन फॉर एनिमल्स, और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ। एंड देयर आर फूड आइटम्स मतलब खाद्य पदार्थ लाइक मिल्क, दूध, एग्स, अंडा, मीट, मांस। मीट के अंदर आपके बहुत सारी मांस, मछली या जो भी आप कहें, मुर्गा, बकरा, सब चीज़ें आती हैं। एक्टिविटी थर्ड, लेट अस टेक फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर and trying to find out where they come from. आइए, let us मतलब आइए, take the food items listed earlier, लिस्ट करना, सूचीबद्ध, earlier पहले, and try to find out, हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठनों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो हमने पहले लिस्ट करे थे कि जैसे जो आपने अपने दोस्तों से पूछा होगा कि आप कौन क्या खाता है, कौन क्या क्या चीज़ें खाता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में, वो सब चीज़ें आती कहाँ से, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम पता करेंगे। अब यहाँ पे आपको टेबल दिख रही है एक। सम एग्जाम्पल आर सोन इन टेबल, एग्जाम्पल उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं। देखो, इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? इंग्रेडिएंट्स, फूड आइटम, खाद्य पदार्थ की सूची, इंग्रेडिएंट्स, संगठक, सोर्सेस, स्रोत, कि कौन कहाँ से आता है। इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर। राइस चावल, उड़द की दाल होती है, उड़द दाल, साल्ट नमक, वाटर पानी। और ये कहाँ से आते हैं सब? प्लांट से। राइस हमें प्लांट से मिलता है, पर यहाँ पे दाल का मेंशन नहीं करा है। और नमक कहाँ से आता है? पानी से। नमक कैसे बनता है? वाटर से। चिकन कड़ी के लिए क्या क्या चाहिए? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर। चिकन कहाँ से आता है? एनिमल से। स्पाइसेस मेंशन नहीं करा है। ऑयल और घी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से। और वाटर पानी। नेक्स्ट, खीर, मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से, और राइस प्लांट। और शुगर हमें मिलता है शुगर केन से, या बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, पर बेसिकली शुगर हमें शुगर केन से मिलता है। शुगर केन मतलब गन्ना। What did we conclude from activity thirds? कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूड निष्कर्ष।
What did we conclude from activity third? हमने क्या निष्कर्ष निकाला एक्टिविटी थर्ड से? Plants are the sources of food ingredients. Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruits. Animal provided us with milk, meat products, and eggs. Cow, goats, and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese, and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruits. Plants, पौधे, source, स्रोत of food ingredients, खाद्य संगठकों के like grains. प्लांट्स स्रोत होता है? पौधे किस चीज़ के स्रोत होते हैं? ग्रेन्स के, अनाज के. सीरियल्स मतलब दालों के. वेजिटेबल्स सब्जियों के. एंड फ्रूट्स. प्लांट्स सोर्स हैं ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स के. ठीक. एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क. और एनिमल जानवर हमें क्या क्या प्रोवाइड मतलब देते हैं? मिल्क दूध, मीट मांस प्रोडक्ट, एग अंडा. काउ गोट्स बफेलो. काउ गोट बफेलो. गाय बकरी हमें क्या देती है? मिल्क. और मिल्क से बने प्रोडक्ट लाइक बटर क्रीम चीज़ एंड कर्ड, जो कि आर यूज्ड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब विश्व में, जो कि पूरे विश्व में यूज़ होता है. हर कोई दही, बटर, चीज़, पनीर, कर्ड का मतलब होता है दही, ये सब चीज़ें खाता है जो कि पूरे इंडिया में यूज़ होता है. कैन यू नेम सम अनदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा जानवर जो आपको दूध देता हो इन सब के अलावा? Plant parts and animal products as food. भोजन के रूप में भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद. प्रोडक्ट एज अ फूड. प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, फूड भोजन. प्लांट मतलब पौधे, पार्ट्स मतलब उनके भाग, एंड एनिमल्स. भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड. विच पार्ट्स ऑफ प्लांट? पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं. विच पार्ट्स ऑफ प्लांट? कौन सा हिस्सा मतलब प्लांट्स का कौन सा हिस्सा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स मतलब लीफी पत्तियों वाली सब्जियाँ, जैसे हरी सब्जी. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. हम किसी प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं. समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टीम्स एंड इवन फ्लावर्स. हम प्लांट्स के कभी हम पत्तियाँ यूज़ करते हैं खाने के लिए, कभी हम कुछ उनके फ्रूट्स यूज़ करते हैं. किसी प्लांट्स के हम जड़ें भी खाते हैं, और किसी के इवन हम फ्लावर्स का भी यूज खाने के लिए करते हैं. यहाँ पे एक प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें बताया हमें प्लांट्स के बारे में. ये प्लांट्स का ऊपर पे फ्लावर्स, उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स लगते हैं. ये स्टीम, टहनी, ये लीफ पत्ती, ये इसके रूट जड़ें, ये मिट्टी के अंदर होती है. ये सेकेंडरी रूट, ये रूट सिस्टम के अंदर आते हैं. ये सब रूट हमारे ये वाला पार्ट मिट्टी के अंदर होता है, और ये ऊपर वाला पार्ट मिट्टी से ऊपर को होता है. Have you ever eaten pumpkin flour dipped in rice paste and fried? Tried it. पम्पकिन मतलब सीताफल, ठीक है. क्या आपने कभी सीताफल के फूल को
डिप्ड करके, किस में डिप मतलब डुबोना, डुबो कर राइस पेस्ट, चावल का पेस्ट बना के उसकी मतलब चावल का पेस्ट बना के उसमें पम्पकिन के फूल को, सीताफल के जो फ्लावर्स होता है फूल को, उसको डुबा कर आपने उसे तला है एज अ पकौड़ी टाइप्स, उसे तल के ट्राई करना। ठीक है, ये ट्राई करने के लिए कह रहा है, ट्राई इट मतलब करिए इसे। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य, एडिबल को हम ईटेबल भी कहते हैं। सी मस्टर्ड, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स यूज्ड एज अ वेजिटेबल। मस्टर्ड होता है सरसों, मस्टर्ड सरसों, सरसों का यूज, जो सरसों का पौधा होता है उसका यूज, जो उसमें सीड्स मतलब होता है बीज, जो सीड्स होते हैं उनका यूज हम किस लिए करते हैं, तेल, सरसों का तेल। और सरसों की पत्तियों का यूज हम कैसे करते हैं, एज अ वेजिटेबल। कैन यू थिंक ऑफ दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। थिंक, क्या आपने सोचा है जो बनाना का होता है, बनाना पेड़ होता है, बनाना का जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ हम करते हैं एज अ फूड। हम बनाना का मतलब बनाने के हम पत्तियों को भी यूज़ करते हैं, बनाने के हम जब उसमें बनाना लगे उन्हें भी खाते हैं, मतलब बनाना का ट्री का डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ होता है। ऐसी और भी एग्जाम्पल ढूंढो, थिंक फॉर मोर एग्जाम्पल, जहाँ हम ऐसी कोई एक प्लांट से उसका बहुत सारा यूज़ कर रहे हैं। प्लांट पार्ट एज अ फूड, ब्रिंजल कड़ी। ठीक है, ब्रिंजल कड़ी क्या होती है, बैगन, ब्रिंजल सबको पता है बैगन होता है। ब्रिंजल कड़ी में क्या क्या लगता है, सॉरी, ब्रिंजल बैगन चाहिए होता है। चिली, चिली मतलब मिर्च, एज स्पाइस, मसाले के रूप में हमें चिली चाहिए होता है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट्स, और तेल, ग्राउंड नट का भी चलेगा, ग्राउंड नट होता है मूंगफली, ग्राउंड नट मूंगफली, मस्टर्ड सोयाबीन, नहीं मस्टर्ड सरसों, एंड सोयाबीन सोयाबीन। ग्राउंड नट को हम हिंदी में कहते हैं मूंगफली, मस्टर्ड को हिंदी में कहते हैं सरसों, और सोयाबीन को सोयाबीन। तेल इन चीज़ों का बनता है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। बैगन हमें कहाँ से मिलता है, फ्रूट से। मिर्च कहाँ से मिलती है, फ्रूट से। और ऑयल कहाँ से मिलता है, सीड से। ये जो हमें यहाँ पे बताया है कौन चीज़ फ्रूट से मिल रही, कौन कहाँ से मिल रहा है, ये प्लांट्स के मतलब प्लांट है, पौधा है, पौधा का जो फ्रूट होता है उससे हम फ्रूट, जैसे हमने बैगन उगाते तो बैगन के पेड़ में बैगन फ्रूट एज अ फ्रूट उगता है, ऐसी चिली मिर्च के पेड़ में चिली एज अ फ्रूट होती है। Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these list of food items plants are shown in table. जो भी आपने लिस्ट बनाई थी 1.3 में, टेबल जो 1.3 हमने देखी थी उसमें जितने भी हम संगठक हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स उनको लेना है, और जिनमें प्लांट्स मेन सोर्स हैं, जिनमें प्लांट्स मेन सोर्स हैं उनको उन इंग्रेडिएंट्स को लेना है और उसको देखना है कि उनमें जो प्लांट्स हैं वो कितने पार्ट्स के होते हैं। ये है टेबल 1.3। ठीक है, इसमें जैसे हमें राइस मिलता है प्लांट से, पर हमें ये पता करना है प्लांट्स के किस पोर्शन से मिलता है। जैसे ये हमें एक प्लांट का डायग्राम दिया, तो इस प्लांट में राइस हमें किस पोर्शन पे मिलता है, ऊपर फ्लावर पोर्शन पे मिलता है या फ्रूट पोर्शन पे मिलता है या रूट पोर्शन पे मिलता है। ये हमें एक्टिविटी 4 के अंदर करनी है। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स, ड्राई मतलब सूखा, सीड्स बीज, कुछ ड्राई सीड्स लीजिए ऑफ मूंग और चना, मूंग और चना। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे।
कंटेनर होता है जार या जार का हो या डब्बा, एक बॉक्स टाइप का। स्मॉल क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं मात्रा। स्मॉल छोटी सी मात्रा में सीड्स के मतलब 4-5 बीज के दाने लीजिए, उसे एक कंटेनर में डालिए, जार में डालिए विथ वाटर, उसमें कुछ पानी डाल दीजिए, लीव्स, और उसमें कुछ पत्तियां डाल दीजिए और उसे एक दिन के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली, पानी को पूरी तरह से उससे निकाल दीजिए। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनको उस वेसल जार में ही रहने दीजिए, ठीक है। वेसल से ग्लास या जार जो भी आपने लिया उसी में रहने दीजिए। व्रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, और उसे ढक लीजिए। व्रैप करना मतलब ढक लेना, विथ अ पीस ऑफ, टुकड़े से, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ अ वेट क्लॉथ, वेट गीला, ड्राई सूखा, वेट गीले, गीले कपड़े से ढक लीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, क्या आपको कोई चेंज दिखता है सीड में, बीजों में कोई चेंज, परिवर्तन आना। जैसे यहाँ हमें डायग्राम में दिखाया है कि क्या परिवर्तन आ रहा है। A small white structure may have grown out of the seed. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seed in water, drain the water, leave them aside another day. A small white structure, एक white structure, एक small white सा structure, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, ठीक है। उस बीज में से वाइट सा एक स्ट्रक्चर ग्रोन मतलब उग रहा है, एक वाइट सा ढांचा बाहर को आ रहा है। इफ सो दीज सीड्स हैव स्प्रॉटेड, स्प्रॉटेड मतलब अंकुरित होना, स्प्रॉटेड का मतलब होता है अंकुरित, अगर वो बीज अंकुरित हो गए हैं। इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, और अगर आप उस सीड्स को वाटर में नहीं रखते हैं, और ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उनको ऐसे ही अगले दिन के लिए रख देंगे बिना वाटर में रखे हुए, कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े से ढक के, द नेक्स्ट डे द सीड्स हैव स्प्रॉटेड, अगर आप उसमें से पानी हटा के उनको वैसे ही रहने दें और उसे गीले कपड़े से ढक लें तो उसमें अंकुरित आने लग जाएंगे, मतलब वो अंकुर हो जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रॉटेड सीड, इन अंकुरित बीज को धोने के बाद, आफ्टर वॉशिंग मतलब धोने के बाद, स्प्रॉटेड सीड्स, अंकुरित बीज को, यू कैन ईट देम, आप इन्हें खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इनको आप उबाल भी सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस आर गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट, और इसमें कुछ मसाले बना के आप इसे स्नैक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। Do you know where honey comes from or how it is product? Have you seen a beehive where so many bees keeps buzzing about? Do you know, क्या आप जानते हैं where honeys come from, कहाँ से मधुमक्खियाँ आती हैं, honey come from, कहाँ से शहद आता है, सॉरी। Do you know where honey come from, शहद कहाँ से आता है, और how it is be produced, और यह कैसे बनता है। हैव यू सीन अ beehive, आपने कभी कोई मधुमक्खी देखी है, मतलब झुंड। सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड या एक साथ जो बज करती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट, बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव। बीज मधुमक्खियाँ कलेक्ट करती हैं, एकत्रित करती हैं नेक्टर, नेक्टर को हम कहते हैं मीठा रस या मकरंद। मकरंद अगर आप प्योर हिंदी में इसका मतलब जानेंगे तो इसका मतलब होता है मकरंद, और वरना आप इसे कहते हैं स्वीट जूस मतलब मीठा रस। मधुमक्खियाँ फ्लावर से, फूलों से मीठा रस कलेक्ट करती हैं और उसे कन्वर्ट करती हैं, कन्वर्ट मतलब परिवर्तित करती हैं इनटू हनी में, किसमें, शहद में, और उसे स्टोर करना मतलब रखती हैं
स्टोर रखना इन दियर हाइव, और इसे अपने छत्ते में, हाइव मतलब इनका जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसमें रखती हैं, और इसको जो वो मीठा रस होता है उसे हनी में कन्वर्ट करके अपने छत्ते पे रखती हैं। फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर्स। जो फ्लावर से बना हुआ शहद, नेक्टर मतलब मकरंद होता है, वो सिर्फ एक साल के लिए अवेलेबल होता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दियर यूज़। तो ये मधुमक्खियाँ इस नेक्टर, इस मकरंद का यूज़ अपने लिए साल भर के लिए करती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बिहीव, जब हमें इस प्रकार की मधुमक्खियाँ दिखती हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज। जो शहद होता है ये मधुमक्खियाँ अपने लिए बनाती हैं, अपना भोजन बनाती हैं साल भर के लिए, पर जब कहीं पे हमें छत्ता दिखता है तो हम उससे ये हनी निकाल लेते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स मतलब जंतु क्या खाते हैं, या फिर जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके घर में कोई पालतू पशु है, या कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसका आप देखभाल करते हैं, या जिसकी आप केयर करते हैं। केयर करना, देखभाल करना। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट। कोई भी कुत्ता, बिल्ली या गाय। You will then surely be aware of the food the animals eat. अगर आपके घर में कोई भी पालतू जानवर है तो आपको पता होगा निश्चित रूप से कि वो लोग खाने में क्या खाते हैं। What about other animals? चल, जो भी पालतू हैं, पालतू के बारे में तो आपको पता है, पर जो आप पालते नहीं हैं, जैसे शेर या फिर चीता, जिराफ, जो जानवर हम पालते नहीं है तो वो भोजन क्या खाते हैं ये तो हमें नहीं पता होता है। जैसे हम कुत्ते को पालते, बिल्ली को पालते, ये सब चीज़ें, ये सब जानवर क्या खाते हैं। दूध, रोटी, नॉर्मली जो जो देता है, जिस चीज़ को पता है। और जिन जानवरों को हम नहीं पालते वो जानवर क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड मतलब ध्यान दिया या ऑब्जर्व किया। आपने कभी ध्यान से देखा, मतलब कुछ चीज़ें ग्रहण करना। ऑब्जर्व मतलब ग्रहण करना। क्या आपने कभी ग्रहण करा या ध्यान से देखा। अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज दियर फूड। पिजन कबूतर, लिजार्ड छिपकली, स्मॉल इंसेक्ट छोटे छोटे कीट, और स्क्वायरल गिलहरी। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर या छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। मतलब वो लोग क्या खा रहे हैं। जैसे जो भी चीज़ें हम, बिल्ली और गाय और कुत्ता, ये तो हम पालते तो हमें पता होता है ये सब चीज़ें क्या खा रहे हैं, ये जानवर क्या खा रहे हैं। पर गिलहरी, कबूतर, छिपकली और जो छोटे छोटे होते हैं, इनको कभी हमने खाते हुए देखा हमारे सामने। मतलब कभी भी आपने कभी इधर उधर जाते हुए किसी को खाते हुए देखा नहीं। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल फॉर सम ऑफ देम टाइप ऑफ फूड। इसमें बहुत सारे एनिमल्स के नाम लिखे हैं और उनके आगे उनका फूड भी लिखे है। बफेलो, बफेलो का मतलब होता है भैंस। भैंस के आगे लिखा है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। ग्रास मतलब घास, ऑयल केक मतलब खली, हे मतलब भूसा, और ग्रेन्स मतलब अनाज। कैट क्या खाती है। स्मॉल एनिमल्स, छोटे जंतुओं को। बर्ड्स एंड मिल्क, छोटे जंतुओं को मतलब चूहे को भी खाती है बिल्ली। ऐसे यहाँ पे रैट, चूहा, चूहा क्या खाता है आपको बताना है। लायन, शेर, टाइगर, बाघ, स्पाइडर, मकड़ी, हाउस लिजार्ड, छिपकली, काऊ, गाय, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, बटरफ्लाई, तितली, क्रॉ, कौवा, अदर्स, अन्य। ये सब चीज़ें, ये सब जानवर क्या खाते हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। एक्टिविटी 7,
हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5 वाली टेबल को और देखो. द एनिमल्स इंटर्ड एज अ हेयर एज अ फॉलोज. जो भी एनिमल्स यहाँ पे हैं, इंटर्ड हैं, इस टेबल में हैं. प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1. दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस. There are some animals eat other animals placed in group 2. These are called carnivorous. Did you find some animal which eat both plants and animal and are in group 3rd? These are called omnivorous. ठीक है. अब यहाँ पे 3 नाम नए सुने हमने, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस. हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी. हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, शाकाहारी जंतु. शाकाहारी हम किसे कहते हैं? जो एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट से बने प्रोडक्ट को खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट से बने प्रोडक्ट को खाते हैं हम उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस. कार्निवोरस वो एनिमल जो सिर्फ दूसरे जंतुओं को खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोरस. कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी. नेक्स्ट ओमनीवोरस, वो जंतु जो प्लांट से बने प्रोडक्ट भी और अनदर एनिमल्स को भी खाते हैं उनको हम कहते हैं ओमनीवोरस. ओमनीवोरस के अंदर दोनों टाइप्स के आते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो एनिमल्स भी खाते हैं. यहाँ पे टेबल पे दिया है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस. हर्बीवोरस के अंदर काव है, गाय. गाय सिर्फ क्या खाती है? प्लांट से बने प्रोडक्ट जैसे कि ग्रास, घास, अनाज, भूसा. कार्निवोरस, लायन कभी भी कोई भी प्लांट घास नहीं खाता, प्लांट से बने कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाता, वो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाता है, तो वो किसके अंदर आया? कार्निवोरस. और डॉग ओमनीवोरस, क्योंकि डॉग हड्डियाँ भी खाता है और डॉग नॉर्मल खाना भी खाता है, रोटी, दूध, ये सारी चीज़ें भी लेता है जो प्लांट से मिलती हैं और दूसरों जानवरों की हड्डी भी खाता है जो कि हमें दूसरे एनिमल्स से मिलती हैं. We need to find ways by which more food can be produced in the country. We need to find ways. हमें अलग अलग तरीक़ों का पता करना चाहिए जिससे कि हमारी कंट्री में हम और भोजन को बना सकें. मतलब भोजन, खाद्य पदार्थ या भोजन प्रोड्यूस करने के नए नए तरीक़ों का हमें सुझाव लेना चाहिए, नए नए तरीक़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे फूड में और फूड हम डेली यूज़ में यूज़ कर सकें. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हमें ऐसे भी उपाय निकालने चाहिए, ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि भोजन हर किसी को, ये नहीं कि किसी के पास हद से ज़्यादा है और ये नहीं कि किसी के पास बहुत कम, हर किसी को खाना उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए. कीवर्ड्स में के अंदर आते हैं प्रमुख शब्द. कीवर्ड्स हम उनको कहते हैं जो मेन शब्द होते हैं, प्रमुख शब्द हैं. इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है संगठक, एडिबल खाद्य, नेक्टर मकरंद या मीठा रस, स्प्राउटेड सीड अंकुरित बीज. हर्बीवोर शाकाहारी, कार्निवोर मांसाहारी, ओमनीवोर सर्वाहारी. हर्बीवोर शाकाहारी, कार्निवोर मांसाहारी, ओमनीवोर सर्वाहारी. ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इनको हर किसी को आना चाहिए. अब है समरी. ठीक है. There is lot of variation in the food eaten in different regions of India. There variation मतलब विविधता या अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़. भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है. जैसे
हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो उत्तराखंड में अलग भोजन मतलब अलग वेरिएशन है, वैरायटी है खाने की। और अगर आप हम उत्तराखंड में हैं, अगर आप नीचे तमिलनाडु या साउथ की एरिया में जाओ तो वहाँ की अलग वैरायटी है, वेस्ट बंगाल की अलग वैरायटी है, हर जगह खाने की अलग अलग वेरिएशन है। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। भोजन का जो मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स मतलब मुख्य स्रोत है, वो क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो जंतु केवल पादप मतलब पेड़ पौधे या पादप खाते हैं या पादप स्रोत से खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। जो जंतु केवल पेड़ पौधे खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो जानवर सिर्फ एनिमल्स दूसरे जंतुओं को खाते हैं हम उनको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। वो जानवर जो कि प्लांट्स भी और अदर एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी, ओमनिवोरस। जैसे ह्यूमन बींग्स, हाँ कोई ह्यूमंस हैं जो कि ओनली वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, बट बहुत सारे होते हैं जो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। वेजिटेरियन का मतलब शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांसाहारी। तो वो भी किसके अंदर आते हैं? ओमनिवोरस। तो ह्यूमन बीइंग भी किसके अंदर आया? ओमनिवोरस के अंदर। अब है इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन, डू यू फाइंड दैट ऑल बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, हर किसी को अलग अलग प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। ये तो इजी है, ये आप बता सकते हैं आराम से। मैच द आइटम्स। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये कौन से प्रोडक्ट हैं? अदर एनिमल्स या ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स या आर वेजिटेबल्स या और एनिमल प्रोडक्ट्स? आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। हर्बीवोरस, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। कॉलम ए का फर्स्ट का, कॉलम बी का लास्ट। वैसे ये इजी है, इसे आप इजीली कर सकते हैं। लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, ये वाले को आप रुको, ठीक है। स्पिन वेजिटेबल, ईट अदर एनिमल, ईट प्लांट्स। नेक्स्ट है फिल अप द अबव वर्ड्स। टाइगर इज डैश बिकॉज इट्स eat only meat. Carnivore. डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स सो इट इज़ कॉल्ड, डियर सिर्फ प्लांट से बने प्रोडक्ट खाता है तो वो क्या हो गया? हर्बीवोरस। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट, डैश मतलब कैसे प्रोडक्ट? प्लांट प्रोडक्ट। द dash that we drink which comes from cows, buffalo, goats is an animal product. द dash that we drink, हम क्या पीते हैं जो कि काऊ, बफेलो, गाय, भैंस और बकरी से हमें मिलता है? मिल्क। वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर कहाँ से मिलता है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, शुगर केन।